वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज योर सोशल साइंस टीचर अनमोल उपाध्याय। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हम अपने सोशल साइंस सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 दैट इज अंडरस्टैंडिंग मीडिया। ठीक है बेटा, आज हम जानेंगे कि मीडिया क्या होती है और क्यों मीडिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों मीडिया को इस आपके बुक ने कंसिडर किया है। एक्चुअल में मीडिया का मतलब होता क्या है, चलिए शुरू करते हैं बेटा। अंडरस्टैंडिंग मीडिया यानी जो आपकी सिविक्स की बुक है बेटा, एनसीईआरटी ने इस पूरे चैप्टर को क्यों रखा, क्योंकि आप मीडिया के वैल्यू को समझ सके। ठीक है, मीडिया के काम को समझ सके। ठीक है, इन्हीं सब चीजों के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। शुरू करते हैं मीडिया से। देखो बेटा, मीडिया जो होता है ना, वो एक्चुअल में होता है क्या, प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम। किसका प्लूरल फॉर्म होता है, मीडियम का प्लूरल फॉर्म होता है, जिसको क्या कहा जाता है, मीडिया। ठीक है, अब मीडियम का मतलब क्या होता है, मीडियम का मतलब होता है जरिया। क्या होता है, माध्यम। ठीक है, तो मीडियम का मतलब सपोज करो कि ए को सी से मिलना है। ठीक है, और ए सी का रास्ता जानता नहीं है, वो बी का रास्ता जानता है और बी सी का रास्ता जानता है। तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, बी के पास जाएगा, और बी उसको कहाँ लेकर जाएगा, सी के पास जाएगा। तो बी क्या हो गया बेटा, बी हो गया मीडियम। क्या हो गया, मीडियम। यानी ए कभी भी सी से कनेक्ट नहीं कर सकता जब तक कि बी ना हो। ठीक वैसे ही जो हमारा कम्युनिकेशन है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन है, जो संदेश है, वो तब तक कनेक्ट नहीं हो सकता जब तक हमारे पास कोई मीडियम ना हो। मान लो कहीं घटना घटी, बहुत दूर प्रांत में कहीं घटना घटी, ठीक है, लेकिन उस घटना को कोई लेकर आएगा आपके पास, चाहे जिस जरिए से आए, चाहे जो लेकर आए, लेकिन आपको उस घटना के बारे में मालूम चला, तो जहां से चला वही है मीडियम। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है बेटा, मीडियम जो होता है या मीडिया कह सकते हो, कितने टाइप का हो सकता है, या तो प्रिंट मीडिया या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दो ही तरीके की मीडिया है, या तो प्रिंट मीडिया होगा या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा। जब आप 10th में पढ़ोगे चैप्टर, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत के अंदर जब नेशनलिज्म आता है, ठीक है, तो नेशनलिज्म कैसे डेवलप होता है, ध्यान से सुनिए, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान था। अब मीडिया का इसका मतलब ये नहीं रिपोर्टर ही, मीडिया मतलब उस समय हमारे पास प्रिंट मीडिया थी। तो क्या करते थे, बड़े बड़े लोग अपनी मैगजीन में लिखते थे और वो मैगजीन सारे लोगों को सर्कुलेट हो जाती थी, गांव गांव तक पहुंच जाती थी। ठीक है, तो लोग जान जाते थे कि अंग्रेजों से हमें किस तरह से काम करना है, अंग्रेज क्या चाहते हैं। देखो, सब वर्ग पढ़ा नहीं था, ठीक है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे उनका काम बहुत तेजी से चल रहा था। वो क्या करते थे, मान लीजिए कोई भी रूल रेगुलेशन, कोई लॉ आता था, तो पढ़े लिखे लोग जो होते थे उस समय सारी चीज को मॉनिटर करते थे, सभी चीजों को देखते थे, और उसके बाद अपनी मैगजीन में वो चीजें सही हैं कि गलत हैं उसको लिखते थे, या न्यूज़पेपर, ठीक है, अखबार वगैरह भी उस समय आ चुका था, लिखते थे और दूर तक उसको क्या कर दिया जाता था, सर्कुलेट कर दिया जाता था। तो गांव गांव तक वो न्यूज क्या हो जाती थी, कवर हो जाती थी। ठीक है, यानी धीरे धीरे या तो हम गांव जाके उसको बताएं, पॉसिबल तो था नहीं कि सारे गांव में जाएं, अरे भाई लाखों गांव है, कितने गांव में जाके अपनी बातों को बताओगे। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि किसी एक चीज से उसको बहुत सारे हम लोग पहले तो कॉपीज निकाल लेते थे और फिर हर गांव में 2-2 3-3 कॉपी भेज देते थे, सभी लोग पढ़ लेते थे और सबको पता चल जाता था। तो एक साथ ये उफान उठा और हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना जागृत हो गई और सब अपने देश को आजाद करने की मांग में लग गए। ठीक, तो वहां पर भी मीडिया का बहुत बड़ा रोल था बेटा उस समय। हालांकि सिर्फ प्रिंट मीडिया थी, प्रिंट मीडिया मतलब अखबार, मैगजीन, ठीक है, यही सारी चीजों से हम लोग को क्या होता था, पेपर में कोई रिटन वर्क आ गया तो उन सब चीजों से हमें पता चल जाती थी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और प्रिंट मीडिया हटकर रेडियो आया। ठीक है, रेडियो ट्रांसमिशन आया, तो रेडियो में भी क्या था बेटा, हम आवाज सुन सकते थे, न्यूज अब दूर तक जा सकती थी, यानी अब पेपर का थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी हल्की हल्की कम हुई। ठीक है, लोग रेडियो पे थोड़ा सा ज्यादा वो करने लगे, कोई भी हमारी गवर्नमेंट रूल लॉ रेगुलेशन जो भी पास करती है, ठीक है, तो वो कहाँ करती है, जहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर देती है, उसके बाद क्या होता था, रेडियो से उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता था, तो ऑल ओवर कंट्री या वर्ल्ड में वो चीजें पहुंच जाती थी। ठीक है,
जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब रेडियो उसका बीच का एक पार्ट आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर बात कर दे बेटा तो है तो रेडियो भी, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो नहीं आएगा, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही हिस्सा है। लेकिन टेलीविजन जैसे आया, ठीक है, जैसे टेलीविजन आया टेलीविजन ने तो सब कुछ बदल के रख दिया बेटा, क्योंकि रेडियो में तो सिर्फ हम आवाजें सुन सकते थे, टेलीविजन में हम चीजों को देख सकते थे, और जब हम चीजों को देख सकते हैं तो वो चीजें हमें आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। अगर मैं फोन करके कहूं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, शायद कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन अगर मैं एक वीडियो बना के आपको एक स्टोरी रिलेट करके दिखा दूं कि देखो एक गरीब का बच्चा कितना मेहनत करके पढ़ रहा है, तो शायद वो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, ज्यादा अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो मीडिया का काम भी यही था। ठीक है, लेकिन टेलीविजन जब आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविजन आता है, मोबाइल आते हैं, इंटरनेट वगैरह आते हैं, ये सब आने से क्या हुआ कि अब सिर्फ न्यूज को सुन नहीं सकते थे, अब न्यूज को हम देख सकते थे। ठीक है, घटना के स्थल को हम देख सकते थे, सारी चीजें हमारे आंख के सामने थी। अगर कोई चीज हमारे आंख के सामने हो रही है तो हम आसानी से आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी तक मैंने ये बताया है कि मीडिया दो टाइप की हो सकती है, एक प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या आता है बेटा, पेपर, इंपॉर्टेंट पेपर, मैगजीन और न्यूज़पेपर। ठीक है, ये सब किस में आ जाते हैं बेटा, प्रिंट मीडिया में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो आ जाता है, टेलीविजन आ जाता है, इंटरनेट, मोबाइल, ये सारी चीजें आ जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से क्या हुआ, ये आने से बेटा हुआ क्या कि हम एक ही समय में हम लाखों करोड़ों लोगों को हम कम्युनिकेट कर सकते थे। बात को समझो, यानी अब हमारा जो मीडियम था वो करोड़ों लोगों को इंपैक्ट कर सकता था, करोड़ों लोगों तक एक साथ पहुंच सकता था, यानी मास में पहुंच सकता था। तो इन्हीं को कहा जाता है बेटा क्या, मास मीडिया। क्या कहा जाता है, मास मीडिया कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, इन सबको मास मीडिया क्यों कहा जाता है बेटा, क्योंकि एक ही साथ ये करोड़ों लोगों यानी मास ऑफ पर्संस को ये क्या कर सकते हैं, इंपैक्ट कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया मास मीडिया। अब देखो क्या क्या रोल है। सबसे पहली बात मैं बता दूं बेटा, इसको फोर्थ स्टैच्यू ऑफ द क्या कहा जाता है, फोर्थ कॉलम ऑफ द डेमोक्रेसी कहा जाता है। यानी हमारे डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ होती है मीडिया। मीडिया जिस देश में जितनी अच्छी है, ठीक है, उस देश का विकास भी नहीं रुका है बेटा, विकास भी होता गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे मीडिया के बारे में सब कुछ, हो सकता है वीडियो लेंदी जाए, लेकिन पढ़ना आपको इस चैप्टर में सब कुछ है। आप मीडिया को समझो, उसके बाद, और ये सारी चीजें मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा, कि आपकी बुक एनसीईआरटी ने इन सारी चीजों वर्ड्स तक को मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो आप अपनी बुक को पढ़ रहे हो और साथ में अपनी सोशल चीजों को भी देखते रहिएगा, एक एक चीजों को रिलेट करते रहिएगा, सब समझ में आएगा। देखो शुरू करते हैं बेटा मीडिया एंड टेक्नोलॉजी से। यानी जब बहुत पहले क्या था, हमारे पास पेपर भी नहीं था, तो हम लोग बोल बोल कर बताते थे एक चीजों को। ठीक है, पेपर भी नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, जैसे रामायण महाभारत ये सब कहानियां थी जो, तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होती गई, बोल बोल के हम एक दूसरे को बताते थे, सारी कहानियों को सुनाते थे। ठीक है, तो जब हमारे पास रिटर्न के लिए कुछ लिखने के लिए आया, पेपर ओरिजिन हुआ चाइना में, तब धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, लिखना शुरू किया। ठीक है, अब सिर्फ लिख के चलता था। ठीक है, धीरे धीरे भारत में भी ये सारे बंगाल गैजेट वगैरह सब आ गए। ठीक है, तो ये सब उस समय के मैगजीनों न्यूज़पेपर थे, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये सब बहुत पुराने न्यूज़पेपर हैं। ठीक है, तो यही बता रहे हैं बेटा कि ये सब जितने भी न्यूज़पेपर हैं ये तब थे जब टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। आज तो बहुत सी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, पेपर में लिखकर अपने मैसेज को भेज देते थे और वो मैसेज दूर तक जाता था, जिसको भी कम्युनिकेट करना होता था हम कर लेते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी आप 5th जनरेशन की एंट्री ले रहे हो। ठीक है, और आप सोच सकते हो कि सिर्फ एक क्या देखते हो, टीवी देखते हो, और टीवी के जो आप स्टूडियो को देखते हो, जब आप टीवी के स्टूडियो को देखते हो तो आपको क्या लगता है,
आपके स्टूडियो में कौन कौन है उसके स्टूडियो में? अरे बेटा उसके स्टूडियो में सिर्फ एंकर नहीं है, रिपोर्टर नहीं है, उसके स्टूडियो में कैमरामैन, लाइटमैन, ठीक है, और बाकी इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद टेक्नोलॉजिशियन सब बैठे होते हैं, एडिटर, चीफ एडिटर सब बैठे होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े कैमरा, बड़े बड़े माइक, माइक्रोफोन, सैटेलाइट सब लगी हुई होती हैं, और तब जाके वो अपने न्यूज को बोलती हैं या अपनी न्यूज को सुनाती हैं। तो देख रहे हो, अब वो सिर्फ न्यूज नहीं रहा, अब इसके साथ टेक्नोलॉजी जुड़ चुकी है। और टेक्नोलॉजी किस लिए जुड़ी है? चीजों को अच्छा करने के लिए। सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी के आने से ऐसा नहीं कहूंगा कि हमारी चीजें खराब हुई हैं, बिल्कुल मीडिया के केस में टेक्नोलॉजी के आने से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है बेटा। किस टाइप का इंप्रूवमेंट हुआ है? पहली चीज, एंकर क्या रिपोर्ट दे रही है उसकी आवाज ही क्लियर नहीं आ रही है, तो क्या तुम न्यूज सुनना पसंद करोगे? नहीं। एंकर दिख ही नहीं रही है, कहां से बोल रही है, क्या बोल रही है, न्यूज देखोगे? नहीं देखोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, या पहले देखते होगे कि जब आपका टीवी वगैरह चलता था तो झिलमिलाहट टाइप की थोड़ी थोड़ी आती थी, ठीक है, अब सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जितना अच्छा, कितनी अच्छी पिक्चर की क्वालिटी होगी, जितनी अच्छी साउंड की क्वालिटी होगी, तो उसी हिसाब से आप न्यूज को देखना पसंद करते हो। तो ये बात क्या न्यूज चैनल वाले नहीं जानते हैं? वो भी जानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी का यूज किया, ठीक है, यानी बड़े बड़े कैमरामैन, सैटेलाइट और क्या माइक्रोफोन, ये सारी चीजें लगाए ताकि क्लियरिटी आए, क्वालिटी अच्छी बढ़े, तब आप क्या करोगे, न्यूज देखोगे, ठीक है। तो मीडिया में बेटा टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है, सिर्फ इन्हीं में नहीं, आज आपके न्यूज़पेपर में भी, ठीक है। पहले के जो प्रिंटिंग प्रेस होते थे बेटा, तो काफी मशक्कत के साथ उनको वर्क करना पड़ता था, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से क्या हो गया है कि अब थोड़ी चीजें आसान हो चुकी हैं, ठीक है। चीफ एडिटर को एक बार एडिट करना होता है, आराम से जो कुछ भी लिखा गया है एडिट करके उसके बाद उसको प्रिंटिंग के लिए भेज दिया जाता है, मशीनें ऑन रहती हैं, प्रेस हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने अपना वर्कलोड को कम किया, क्वालिटी को ऊपर किया, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का मेन मकसद भी तो यही होता है। क्या टेक्नोलॉजी अगर पूछेगा, अगर इस टॉपिक से मैं बोलूं कि 4 लाइन लिखिए या 4 लाइन को लिखो, तो क्या मीडिया को टेक्नोलॉजी की क्यों जरूरत पड़ी? मीडिया को टेक्नोलॉजी की इसलिए जरूरत पड़ी है बेटा, क्योंकि वो कम समय में ज्यादा लोगों को क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। दूसरी जरूरत क्यों पड़ी है? इसलिए पड़ी है कि अपने जो लोड है, ठीक है, यानी जो वर्किंग लोड है उसको क्या कर सके, कम कर सके। तीसरी चीज क्या है, क्वालिटी जनरेट कर सके, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी, और इसके बावजूद ऑल ओवर वर्ल्ड कम समय में सारी चीजें पहुंच जाए, ठीक है, कम समय में, यानी टाइम की कंजप्शन भी कम लगे। तो ये सारी चीजें क्या है, टेक्नोलॉजी को इंपॉर्टेंस देती है मीडिया में। अब सिर्फ यही नहीं बेटा, न्यूज़पेपर, रेडियो, अब सब टेक्नोलॉजी से भरपूर हो चुके हैं, ठीक है। सबके अंदर टेक्नोलॉजी अच्छी खासी, यानी जितनी थी उससे कहीं बढ़ के एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो ये है बेटा हमारा मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, मीडिया एंड मनी। अब एक बात बताओ, हमने पिछले ही टॉपिक में बोला है कि एक सिंपल स्टूडियो में बेटा करीबन 50 लोग ऐसे बैठे रहते हैं जिनकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, यानी वॉइस नहीं आ रहा है क्लियर, आवाज नहीं पहुंच रही है, कैमरे में वर्किंग नहीं हो रही है, सैटेलाइट कैप्चर नहीं कर रहा है, ठीक है। सोच सकते हो उसके बाद न्यूज रिपोर्टिंग में कहीं गड़बड़ी हो गई, ठीक है। तो बहुत सारे पीछे लोग बैठे रहते हैं, जिन जब न्यूज फोरकास्ट किया जाता है, टेलीकास्ट किया जाता है, तो बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। अब जब बहुत सारे लोग एक ही डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, तो कोई फ्री में करेगा? कोई फ्री में नहीं करेगा बेटा। सबको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, सब पैसे के लिए वर्क कर रहे हो, सिंपल सी बात है बेटा। तो यहाँ पर मीडिया को भी पैसे चाहिए, मनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें कर रहे वर्क को वो क्या कर सके, सबको सैलरी दे सके, वर्क, हाँ, तभी तो वो पाएगा, वरना कहाँ से पॉसिबल है। इसलिए बता रहे बेटा, मीडिया को मनी चाहिए। अब मीडिया को मनी चाहिए तो कौन देगा? तुम तो टीवी देखते हो, रिचार्ज कराते हो, तो इसको मनी देगा कौन? पैसा कौन देगा? ठीक है, तो पैसा देती है एडवर्टाइजमेंट कंपनीज। क्या देती है बेटा? जितनी भी कंपनी जो एडवर्टाइज करती हैं वो इसको पेमेंट करती हैं। सिंपल सी बात है। न्यूज देखते हो, न्यूज चलता है 5 मिनट, आगे के 5 मिनट ब्रेक, फिर 5 मिनट न्यूज चलेगा, आगे का 5 मिनट ब्रेक। वो ब्रेक क्यों दिखाती हैं? क्योंकि कंपनी जिनको पैसा देती हैं,
ठीक है। जिस कंपनी का भी ये एडवर्टीजमेंट करते हैं बेटा, वो कंपनी इनको क्या करती है, पैसे प्रोवाइड कराती है, पैसे देती है। उसी पैसे से ये लोग क्या करते हैं, जो कहते हो ना टीआरपी जनरेट हो रही है, बढ़ रही है, तो वही होता है कि कितने लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, ठीक है, यानी उस कंपनी को कितना एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है, कितना देख रहे हैं लोग, ठीक है, उस हिसाब से इन लोग का क्या होता है, पैसे आते हैं, पैसे जनरेट होते हैं, ठीक है। तो यही बता रहे बेटा, मीडिया अपनी मनी कहाँ से पाती है, तो मीडिया अपनी मनी पाती है कहाँ से, तो एडवर्टाइजमेंट कंपनियों से, ठीक है। यानी डिफरेंट कंपनी, जैसे बॉल पेन हो गया, और कौन सा फेयर एंड लवली हो गया, ठीक है, बहुत से एडवर्टाइजमेंट होते रहते हैं, आप सब देखे होंगे। तो वो एडवर्टाइजमेंट सिर्फ इसलिए होते हैं बेटा क्योंकि उनको मीडिया को वो लोग पेमेंट देते हैं, यानी कंपनी जो होती है, बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती हैं, अच्छे खासे रिवेन्यू प्रोवाइड कराती हैं, पैसे देती हैं, तो इसलिए मीडिया को मनी की जरूरत पड़ती है। और सिंपल सी बात है बेटा, जो कोई इतना वर्क कर रहा है तो पैसे की जरूरत क्यों ना पड़ेगी, लेकिन पैसे के पीछे भागना, और जिस काम के लिए बने हो, ऐसे ही आपको डेमोक्रेसी का फोर्थ स्तंभ नहीं कहा गया है बेटा, ठीक है, फोर्थ कॉलम ऑफ द डेमोक्रेसी ऐसे नहीं कहा गया है। मतलब कहीं ना कहीं मीडिया डेमोक्रेसी पर भी देखना, अभी डेमोक्रेसी मीडिया के ऊपर डिपेंड आएगी, अगला ही टॉपिक है, हमें इसी में ब्रॉड में पढ़ना है कैसे हमारी मीडिया। तो मैं वही बता रहा हूं बेटा कि सिर्फ पैसे के पीछे ही भाग जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो आगे के ही टॉपिक में मुझे पढ़ाऊंगा कि कैसे मीडिया अपने काम को छोड़कर कैसे एक अलग ही रास्ते पे चल पड़ी है, यानी अब सिर्फ उन लोगों को पैसे दिखते हैं। सिंपल सी बात है, मीडिया इसलिए बनी थी बेटा कि हमें सही न्यूज की जानकारी दे सके, सिंपल। तो मीडिया होनी कैसी चाहिए, मीडिया होनी चाहिए न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट, ना उसे किसी से डर लगे, ना किसी से भय लगे, जो सच है वो बोलना, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि वो न्यूट्रल हो, यानी अपना विचार प्रस्तुत ना करिए, डोंट प्रेजेंट द वॉट एवर थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ, सिंपल। मीडिया क्या सोचती है, हमें उसके विचार नहीं आपको दिखाने कि मैं क्या सोचता हूं, हमें जो जानकारी है वो दे देना है, मीडिया का काम इतना ही है, ठीक है। लेकिन आज अगर आप न्यूज चैनल्स को खोलोगे बेटा, तो वो तुम्हें जानकारी देने से ज्यादा वो अपने राय, अपने विचार आपको बता देंगे कि मेरे हिसाब से ये गलत हो रहा है, मेरे हिसाब से ये गलत हो रहा है। आपका काम है सिर्फ न्यूज रिपोर्ट करना, आपका काम ये नहीं है कि न्यूज कैसी है, वो लोग डिसाइड करेंगे कि आज न्यूज है कैसी, अच्छी है, बुरी है, क्या है, हमारी मर्जी, हम देखेंगे, हम डिसाइड करेंगे, ठीक। आगे की टॉपिक है बेटा मीडिया एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। तो मीडिया एंड डेमोक्रेसी, कैसे डेमोक्रेसी मीडिया से इंटरलिंक्ड है और मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी से इंटरलिंक्ड है। एक बात बताओ, मान लो मैं किसी भी पार्टी से कोई समर्थन कुछ भी नहीं कर रहा, मैं जो आपके चैप्टर में बेटा बस वो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सपोज करो, मान लो किसी की गवर्नमेंट चल रही है, ठीक, तो और गवर्नमेंट का काम है भाई जो कुछ भी रूल लॉ पास करना, उसको लोगों को बताना, ठीक। मान लीजिए कि रूलिंग पार्टी के किसी लीडर ने कोई गलत काम किया, ठीक है, उसके न्यूज को न्यूज चैनल ने टेलीकास्ट किया, तो जाहिर सी बात है बेटा, न्यूज चैनल ने टेलीकास्ट किया तो उस पार्टी की छवि खराब तो होगी, सिंपल सी बात है। उस पार्टी का जो कैरेक्टर होगा वो तो खराब होगा ही होगा उस लीडर की वजह से, ठीक। तो इसका मतलब क्या तुम न्यूज नहीं दिखवाओगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है बेटा कि मीडिया को क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए, जो भी है न्यूज वो हमें दे, सिंपल, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, अगर न्यूज है तो हमारे पास आनी चाहिए। हाँ, कुछ न्यूज ऐसे भी हो सकते हैं बेटा कि जिससे कि खतरा हो हमारे देश के लिए, नहीं तो ऐसे न्यूज को आप मत दीजिए, ऐसा न्यूज बिल्कुल, अगर हमारे उससे के लिए ऐसे न्यूज देने से जिससे कि मास ऑफ पीपल को अफेक्ट पहुंचे या उनके लाइफ को खतरा पहुंचे, तो ऐसे न्यूज हमें नहीं देना चाहिए, ऐसे न्यूज को टेलीकास्ट नहीं करना चाहिए। उसके लिए भी आगे बताया गया है, उसके लिए भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। देखो, मीडिया एंड डेमोक्रेसी में बेटा, डेमोक्रेसी जो कुछ भी कर रही है गवर्नमेंट, भाई डेमोक्रेसी का मतलब क्या, ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा बने, लोगों से बने, लोगों के लिए बने, ठीक है। तो यही तो होती है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो है बेटा,
जिसमें गवर्नमेंट का पूरा जो भी रूल रेगुलेशन होता है उसको मीडिया ही आप तक पहुंचाती है ना, आया ना, पहुंचाने वाली तो मीडिया। मान लो आज मोदी जी ने कोई रूल पास किया या पार्लियामेंट में कोई रूल पास हुआ, कोई ऑर्डिनेंस आया, कुछ भी, तो उसको पहुंचाने वाला आप तक कौन है? मीडिया ही तो है। लेकिन अगर यही मीडिया अपने विचार के साथ वो न्यूज को देगी तो कहीं ना कहीं आप भी उससे इन्फ्लुएंस हो जाओगे। ठीक है, अगर सपोज करो, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे कुछ न्यूज आई और रिपोर्टर ये कह रहा है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऐसा 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 हुआ होगा। ठीक है, अब आप अगर उस न्यूज को देख रहे हो बेटा, आपके भी दिमाग में ऐसा लगेगा कि हाँ यार, कहीं ना कहीं तो गलत है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटा न्यूज जो मीडिया कवर करती है, हर न्यूज के बेटा दो पहलू होते हैं। आपके बुक में दो केस दिया गया है। ठीक है, हर न्यूज के दो पहलू होते हैं। मीडिया को क्या करना चाहिए बेटा? सारे कॉन्सिक्वेंसेस, सारी चीजों को आपके सामने रख देना चाहिए और आप डिसाइड करो कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, ये न्यूज कैसी हमारे पास आती है? हमारे पास पोलराइज्ड न्यूज आती है, यानी सब कुछ फिल्टर होके सब कुछ शुद्धियों के साथ आता है। एक तरफा न्यूज आती है। एक तरफा न्यूज कहने का मतलब सिर्फ वन साइडेड न्यूज रहती है। पीछे की स्टोरी क्या है किसी को नहीं पता, या है भी तो छुपा देंगे। समझ रहा? तो हमारे पास जो न्यूज आनी चाहिए ना बेटा, वो दोनों साइड, पक्ष विपक्ष दोनों पहलुओं को लेकर आनी चाहिए कि इसके मेरिट क्या है, इसके डेमेरिट क्या है। ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने कोई रूल पास कर दिया तो उसके अंदर कोई कमियां ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता भाई। जाहिर सी बात है, कोई रूल बन रहा है तो वो किसी ना किसी, कई लोगों को प्रभावित भी करेगा। किसी को अच्छे तरीके से करेगा, किसी को बुरे तरीके से करेगा। तो यही आपको बताना है बेटा कि इसके क्या क्या खामियाजा हो सकता है और इससे क्या क्या फायदा हो सकता है। मीडिया को ये काम करना चाहिए। मीडिया अपना ये काम ना करके मीडिया क्या काम करती है बेटा? उसको जिस पार्टी की छवि बनाना है उस पार्टी का क्या करेगी? गुणगान करेगी। जिस पार्टी की छवि खराब करनी है उस पार्टी का क्या करेगी? शुरू हो जाएगी उसके बारे में। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और करेंटली बता दूं बेटा, हमारी मीडिया ऐसी ही है। ठीक है, यानी बिल्कुल एक तरीके से कह लीजिए कि ऐसी मीडिया जो इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसी मीडिया जो अपना न्यूज को टेलीकास्ट, एक्चुअल जो न्यूज है उसको टेलीकास्ट नहीं कर सकती है, ऐसी मीडिया जो वन साइडेड न्यूज लेकर आती है, ये सब मीडिया हमारे लिए अच्छी नहीं है, इवन हमारे सोसाइटी के लिए भी अच्छी नहीं है। तो यही हमको बताना था बेटा कि मीडिया एंड डेमोक्रेसी। सपोज करिए बेटा, मान लीजिए डेमोक्रेसी में एक रूल ये भी है कि ऐसा नहीं कि मीडिया इंडिपेंडेंट हो गई तो कुछ भी पब्लिश कर देगी ना। आप फिल्म देखने जाते होगे, फिल्म के पहले एक सर्टिफिकेट आता है, देखे हो ना? फिल्म का एक सर्टिफिकेट होता है, उ लिखा होता है, ए और अ। ठीक है, देखे होगे। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है बेटा कि वो सर्टिफाई करता है कि फिल्म में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारे समाज को एक गलत मैसेज प्रोवाइड करे। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट। ये फिल्म एक अपनी सर्टिफिकेट लेती है कि इस फिल्म में कोई भी ऐसी सीन, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे कि हमारे देश को नुकसान पहुंचे, जिससे कि हमारे देश के लोगों को नुकसान पहुंचे या उनका आस्था क्या हो, अहित हो। ऐसे लोगों को या ऐसी चीजों को वो क्या करते हैं? सेंसरशिप देते ही नहीं है। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट के पास भी ऐसी रूल है। उसी तरह मीडिया में भी क्या होता है बेटा, आप ऐसे न्यूज कतई नहीं ला सकते जिससे कि लोगों की भावना को ठेस पहुंचे, जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी को चोट पहुंचे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कोई भी न्यूज टेलीकास्ट होने से पहले कहाँ जाता है? सेंसर बोर्ड जाता है। सेंसर बोर्ड उसमें देखता है कि कहीं न्यूज में ऐसी चीजें तो नहीं है जिससे लोगों को प्रभावित हो या जिससे नेशनल सिक्योरिटी का कोई वो खतरा हो। ठीक है, अगर ऐसी न्यूज है तो उसको हटा दिया जाता है या उतनी चीजें हटा दी जाती है न्यूज से, फिर न्यूज हमारे पास आती है। तो ये इतना तो ठीक है बेटा, इतना चलेगा। लेकिन वन साइडेड न्यूज, घटना हुई, घटना क्यों हुई, ठीक है, मान लीजिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर सपोज करो, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, गवर्नमेंट रूल पास करती है कि प्लास्टिक आज से बंद हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने रूल पास कर दिया, ठीक। अब मीडिया कवरेज क्या होगा? किस तरह पुलिस वाले देखिए इन बेचारों को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, सबसे प्लास्टिक छीन रहे हैं, सबसे फाइन लगा रहे हैं। ये एक साइड की न्यूज है। दूसरे साइड की न्यूज क्या है बेटा? दूसरे साइड की न्यूज ये भी होनी चाहिए
कि क्यों सिर्फ छोटे लोग, ये दुकानदार ही क्यों, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करी उसके पास ये क्यों नहीं जा रहा है? सिंपल, वो बनाना बंद कर दे, रिटेलर लेना बंद कर देंगे। जब लोगों के पास आएगा ही नहीं, रिटेलर के पास आएगा नहीं, तो लोग तो ऐसे ही झोला लेकर जाएंगे। एक छोटी सी न्यूज मैं बता रहा हूं बेटा, तो हर चीज के दो पहलू होते हैं। ये दो पहलू से देखो, एक पहलू सामने रख दिया जाता है, एक पहलू छुपा दिया जाता है। ठीक, ऐसा नहीं है बेटा जो कंपनी मैन्युफैक्चर, क्या लोग हाथ से प्लास्टिक थोड़ी बना रहे हैं, फैक्ट्री में बन रहा है, कंपनीज में बन रहा है, आप वहां मना कर दो, वहां बैन लगा दीजिए। अब वहां से तो अच्छे खासे टैक्स आते हैं, वहां से अच्छे खासे टैक्स आते हैं, आप वहां बंद नहीं करते हो, लोगों को मना करोगे कि लोग ना करें, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो हर कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाइए, हर चीजों को बताइए और समझाइए। ठीक है, लोगों को क्या करना है, क्या डिसाइड करना है, वो खुद चूज कर लेंगे, लेकिन वन साइडेड न्यूज लेकर आओगे तो ये गलत है। ठीक है, तो मीडिया और डेमोक्रेसी में बेटा बहुत इंटर रिलेशन होता है, ध्यान रखना। सरकार की छवि को खराब करना, ठीक है, सरकार की छवि को बनाना, ये मीडिया का काम नहीं है, लेकिन आज की मीडिया बेटा यही काम करती है। ठीक है, जिस पार्टी को उसको अच्छा लग गया या जिस पार्टी से अच्छी खासी फंडिंग आती है, उस पार्टी को वाह 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 कराएंगे, और जिस पार्टी से फंडिंग नहीं आती है, जो कुछ भी नहीं होता, तो उनकी बुराइयां बुराइयां, उनके नेता ऐसे, उनके नेता वैसे, उनके नेता ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये सारी चीजें। इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं बेटा वो मीडिया छोड़ देती है। मीडिया का एक्चुअल काम ये था कि सरकार को ये याद दिलाना कि सरकार से कौन सी पॉइंट छूट रही है, सरकार किस ओर ध्यान नहीं दे रही है। अरे गवर्नमेंट है तो वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है, हो सकता है उस एरिया में लोग ज्यादा न ध्यान दिए हों, तो मीडिया का ये काम है बेटा कि सरकार को रिमाइंड कराते रहना कि कौन सा एरिया हमसे छूट रहा है, कहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए और कहाँ हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा काम है हमारा मीडिया एंड डेमोक्रेसी। अब आते हैं बेटा सेटिंग एजेंडा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, कि मीडिया सिर्फ न्यूज ही नहीं देती है बेटा, उसके न्यूज के पीछे का एक मकसद होता है। एजेंडा मतलब कोई मोटिव, कुछ मकसद होता है उसका। देखो सिंपल सी बात है बेटा, न्यूज चैनल तब तक नहीं चलेंगे जब तक अच्छी टीआरपी नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छी टीआरपी होने के लिए क्या होना चाहिए, अच्छे न्यूज होने चाहिए उनके पास। तो मैं नहीं बोल रहा, ये आपकी एनसीईआरटी बोल रही है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, जो भी चैप्टर में बोल रहा हूं आपकी एनसीईआरटी ने बोल रखा है। ठीक है, देखो मैं ये बता रहा हूं बेटा कि मान लीजिए हमें रूलिंग पार्टी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, मतलब हमारे लिए उसके पास पॉजिटिव चीजें ही हैं, तो इसका मतलब क्या उसकी नेगेटिव चीजों को हम ना दिखाएं। तो इनका एक मोटिव बन जाता है कि हमें रूलिंग पार्टी को अच्छा दिखाना है। अब रूलिंग पार्टी को अच्छा दिखाना है, इसका सेंस क्या है, इसका सेंस तो यही है ना कि अब जो कुछ भी वो करेगी वो अच्छा ही हमें बताना है, चाहे वो कितना खराब हो। हाँ, तो यही होता है बेटा, कोई एजेंडा सेट कर लेना, किसी अपने मकसद को पूरा करने के लिए हम किसी भी तरीके का न्यूज दे दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही आपको बताया गया है। सपोज करिए कि मान लीजिए आप बेटा टीवी देख रहे हो, ठीक है, टीवी देख रहे हो, तो हर 5 मिनट के बाद एक ब्रेक आता है। ठीक है, एक ब्रेक आता है, अच्छा खासा एक एडवर्टीजमेंट आता है, एडवर्टीजमेंट भी अब नॉर्मल एडवर्टीजमेंट नहीं रहे। ठीक है, अब अच्छी खासी स्टोरी के साथ एडवर्टीजमेंट आते हैं। अच्छी खासी स्टोरी के साथ एडवर्टीजमेंट आने का सेंस क्या है बेटा, कि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं, ठीक है, कि आप भी उस स्टोरी को फील करो। ठीक है, उसको फील करके उनके प्रोडक्ट्स को आप खरीदो। ठीक है, तो कंपनियों को फायदा होगा, कंपनियों को अच्छा खासा एडवर्टीजमेंट से फायदा होगा, तो फायदा देंगी वो मीडिया को। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपको क्या करती हैं, एक तरीके से आपके जो माइंड को क्या करती है बेटा, चेंज करती हैं। सिंपल सी बात है, मीडिया क्या करती है, ऐसा ऐसा एडवर्टीजमेंट लाएंगी जिससे आपको लगेगा अरे वाह कितना अच्छा है ना, फेयर एंड लवली लगा लेने से एकदम तुरंत गोरे हो जाते हैं। कौन गोरा हुआ है जी आज तक, कोई गोरा हुआ फेयर एंड लवली लगा लेने से? हाँ, जो नेचर में है, जो हमारे जेनेटिकल है, हम उससे कैसे चेंज हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कोई भी एडवर्टीजमेंट कंपनी, वो तो उनका बस चले तो 100% सफाई दिखा दें, वो तो 99.9 तक ही छोड़ देते हैं, एक 0.1% वो लीव कर देते हैं क्योंकि उसके ऊपर क्लेम हो जाएगा, तो 100% नहीं बोलते। ठीक है, लेकिन 99.9 तक पहुंच जाते हैं। इतनी अच्छी सफाई कौन दे सकता है? हाथ को 1000 बार धुल लो,
1000 बार हाथ को धुल लो तो भी बैक्टीरिया लगा रहता है। कौन ऐसी सफाई देगा 99.9 तक की? हाँ, मैं यही बता रहा हूँ बेटा कि वो आपको एक तरीके से माइंड को क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं कि आप उस तरीके से चीजों को सोचो। मीडिया जो न्यूज देती है, एंकर जो न्यूज देता है, वो क्या करता है, अपनी फीलिंग को आपसे कनेक्ट करेगा। ठीक है, कि हम भी एक समय ऐसा गए थे तो हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। ये मीडिया का काम नहीं है, मीडिया का काम है न्यूज देना। लेकिन मीडिया करती क्या है, आपको इन्फ्लुएंस। क्या करती है, आपको इन्फ्लुएंस। जैसे एंकर सोच रही है ठीक वैसा आप अब सोचना शुरू कर दोगे, हाँ या ना? अपने आप को ये मत सोचो, बिल्कुल वैसा ही वो सोचना आप शुरू कर दोगे। ठीक है, अरे हाँ यार सही तो बोल रही है, देखो उसके साथ भी तो एक केस हुआ था, क्यों नहीं करेगी, क्यों नहीं मना करेगी? अरे उसके साथ केस हो गया तो क्या सबके साथ केस हो जाएगा? ठीक है, तो ऐसी मीडिया नहीं होना चाहिए बेटा। यानी मीडिया का न्यूज देते समय या न्यूज रिपोर्टिंग के समय कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए। जो भी न्यूज है उसको सच्चाई के साथ, ट्रूथनेस के साथ और विथ सिक्योरिटी के साथ उसको क्या करना चाहिए, देना चाहिए। ऐसा न्यूज कतई नहीं देना चाहिए जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी पे बात उठ जाए। ऐसा न्यूज नहीं देना चाहिए जिससे कि किसी की आस्था को हद लगे। कोई ऐसा न्यूज ना दो जिससे कि पूरी कम्युनिटी को कोई चोट पहुंचे। ऐसा न्यूज नहीं देना चाहिए बेटा। हाँ, लेकिन ये भी नहीं है कि न्यूज को छुपाइए। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहूंगा अगर इन सब चीजों से अगर एक लार्ज मास या एक डिस्टर्बेंस बहुत बड़ा न क्रिएट हो जाए। ठीक है, आज मीडिया क्या करती है, कोई केस हुआ, आए ये लो 1 लाख रुपया, न्यूज रिपोर्टिंग बंद कर दो, लिए न्यूज रिपोर्टिंग बंद। ये नहीं होना चाहिए बेटा। जो गलत है तो गलत बोलो। सरकार जो कह रही है सब सही थोड़ी है, सरकार जो कह रही है वो सब सही नहीं है। आप उसके मेरिट पॉइंट को रखिए, डीमेरिट पॉइंट को रखिए, दोनों पॉइंट को सामने रखिए, लोग डिसाइड करें कौन सी बात सही है कौन सी नहीं सही है। अगर आप किसी की छवि बनाने पे उतर जाओगे तो जाहिर सी बात है बेटा, अगर हमारी ही तारीफ आपके सामने 10 लोग करेंगे तो जब आप मेरे सामने आओगे तो लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके से बातें कर रहा है। तो हमारे पूरे चैप्टर में बेटा यही है, यही हमें मीडिया को समझाना था, कैसे मीडिया आपके और हमारे सोच तक बनी हुई है। अगर मीडिया ना रहे तो हमारी लाइफ पॉसिबल भी नहीं है। मैं ये भी बता दूं आपको, क्या हो रहा है आपके अगल बगल कुछ भी आप जान नहीं पाओगे, पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, अगर मैं 10 दिन या 2 महीने अगर टीवी ना देखूं, पता नहीं चलेगा गवर्नमेंट ने कौन से रूल लाए, कौन से लॉ लाए, क्या हुआ, कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो यही बता रहा हूं कि मीडिया वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे डेमोक्रेसी का, हमारे सोसाइटी का। ठीक है, और इसलिए मीडिया को क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, नॉट इन वन साइडेड होना चाहिए और ट्रुथनेस होनी चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।